हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद रानी अपना गुट तो तोड़ चुकी, अब हम देवरानी जेठानी के बीच आग लगाने की कोशिश मत करो। छोटी भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेघना भाभी शुरू से ही काम करने में बहुत ज़्यादा आलसी थी। मम्मी तक उनकी इस आदत से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और अब तो वो है नहीं। तो मैंने गौर किया कि देखो कैसे आपके ऊपर अपना सासपना दिखाकर आराम करती रहती है। ज़्यादा उनकी बातों में मत आना, वरना तुमको तो पूरी नौकरानी ही बना लेंगी। राशि रसोई में खाना बनाती अपनी छोटी भाभी रुचिका से बोली, जो अभी कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर ससुराल की दहलीज पर आई थी। राशि का भी ससुराल इसी शहर में था, तो जब देखो तब बिना बादल मायके आकर बरस उठती। तभी किसी काम से मेघना रसोई में आई थी और अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। मेघना को तो ननद की ये सब कानाफूसी सुनकर होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये कैसी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ननद रानी हम दोनों के बीच में। लेकिन वो ये सोचकर थोड़ी देर और दरवाजे पर अटक गई कि देखे रुचिका उसकी बात का आखिर क्या जवाब देती है। राशि जीजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मेघना जीजी आलसी हैं, बल्कि वो तो खुद ही सारा काम कर लेती हैं। मुझको कुछ करने ही नहीं देती थी। मैं जब उनको बहुत ज़बरदस्ती बिठाती हूँ तब मानती हैं जाकर। और रही सासपना दिखाने की बात, तो दीदी ने शादी से पहले ही मुझसे कह दिया था कि रुचिका मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं है। मैं तुमको देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन बनाकर ले जा रही हूँ। और शायद आपको नहीं मालूम, वो मेरे साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करती भी हैं। रुचिका सिरे से उसकी बात काटते हुए बोली, मुझको जो कहना था भाभी सो मैंने कह दिया। मेरा काम था तुमको आगाह करना, अब तुम जानो तुम्हारा काम। इतना कहकर राशि रसोई के बाहर निकलने लगी और बाहर दरवाजे पर मेघना को खड़ा देखकर एकदम से घबराकर बोली, अरे भाभी आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। ननद रानी, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई और आपकी सारी बातें सुन ली जो आप रुचिका से कह रही थी। लेकिन आपने सुन लिया मेरी छोटी बहन का जवाब। आपका अभी मुझसे कानाफूसी करके जी नहीं भरा था जो आप रुचिका के कान भरने चली आई। अभी अभी आप मुझसे मेरे कमरे में क्या कहकर आई, क्या बताऊं रुचिका को। मेघना ने राशि की ओर निहारा। अरे भाभी, आप भी बेकार बात को तूल दे रही हैं। राशि एकदम से घबराते हुए बोली, अब तो उसकी पोल खुल जाएगी। नहीं ननद रानी, रुचिका को तो ज़रूर पता चलना चाहिए। रुचिका, तुमको पता है, बिल्कुल अभी अभी ननद रानी मुझसे अंदर कमरे में कह रही थी कि बड़ी भाभी छोटी भाभी पर पूरी लगाम कस के रखिएगा। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी की जगह आप तो हैं, अपनी पूरी टसक बनाकर रखिएगा, वरना आजकल की लड़कियों को ज़्यादा लाड दुलार दो तो बेवकूफ़ समझ लेती हैं। और मुझको तो वो चेहरे से ही बहुत चालू लगती है। और जब मैंने टाल दिया तो यहाँ आ गई तुम्हारे कान बनने। मेघना बहुत आहत होकर बोली, तुमको पता रुचिका, जब मम्मी जी थी तब भी ये उल्टी सीधी बातें कहकर मेरे और मम्मी जी के बीच में फूट डालने की कोशिश करती थी, क्योंकि मम्मी जी की मैं पहली बहू होने के कारण वो मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं जब ब्याह कर आई तो वो सब काम में मुझको आगे करने लगी और वही हमारी ननद रानी को खटक जाता था। मम्मी जी इनको समझाती भी थी, लेकिन ननद रानी उनकी सुनना ही नहीं चाहती थी। और अब इनको हम दोनों का साथ और प्यार हजम नहीं हो पा रहा है। और रुचिका हमारी ननद रानी इतनी महान है कि अपनी शादी के 2-3 महीने बाद ही अपनी सास और जेठानी से अलग हो गई थी, जबकि इनके बाद आई और 2 देवरानी अभी तक सब साथ में रह रही हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। लेकिन इन्होंने जीजाजी पर दबाव बना बनाकर अलग कर दिया। बेचारे कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे तो मुझसे बात कर लिया करते थे। नंद रानी, एक बात याद रखिएगा कि आप अपना घर तो सास जेठानी से अलग होकर तोड़ ही चुकी हो, और अब हम देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने की सोच रही हो। लेकिन आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना रुचिका? हाँ जीजी, बिल्कुल सही कहा आपने।
रुचिका मेघना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। और हाँ नंदरानी, आप इस घर में पूरे सम्मान के साथ आइए जाइए, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ये आपका अपना मायका है। आपको पूरा हक है यहाँ आने का, हम लोग भी आपको पूरा सम्मान देंगे, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा मत कीजिएगा क्योंकि मेरे साथ साथ रुचिका को भी आपकी ये कानाफूसी की आदत का पता चल गया है। मेघना अपनी ननद राशि को संकेत करते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर राशि चुपचाप खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी थी। वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी और अब वो भी अच्छी तरह जान चुकी थी कि अब वो इस घर में सिर्फ एक मेहमान है। अब उसकी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी। इसीलिए नंदरानी बिना कुछ कहे अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।